आज हम एक बहुत लंबे और बहुत ही कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। पृथ्वी के 4.5 अरब साल के सफर की कहानी पर। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें आग, बर्फ, जिंदगी और जबरदस्त तबाही के दौर आए और गए, और इन सब ने मिलकर हमारे ग्रह को वो शक्ल दी जो हम आज देखते हैं। अच्छा, 1 मिनट के लिए सोचिए, जिस जगह पर हम अभी हैं राइट नाउ, वो जगह कभी 8,500 डिग्री पर उबलते हुए लावा का एक समंदर थी। और सिर्फ यही नहीं, एक वक्त ऐसा भी था जब यही जगह लाखों सालों तक बर्फ की एक मोटी चादर के नीचे दबी हुई थी। ये दोनों बातें सुनने में अजीब लगती हैं, पर हैं 100% सच। तो कहानी शुरू होती है बिल्कुल शुरुआत से, हमारे ग्रह के जन्म से। ये कोई शांत शुरुआत नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड की धूल और मलबे से बनी एक आग के गोले के हिंसक और उथल-पुथल भरी पैदाइश थी। और ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, मतलब ब्रह्मांड के हिसाब से तेजी से। करीब 4.6 अरब साल पहले एक सुपरनोवा के धमाके से धूल का एक बादल सिकुड़ने लगा। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के खिंचाव से बीच में हमारा सूरज बना, और जो भी चट्टानें और धूल बचीं वो आपस में टकराती गईं, जुड़ती गईं और पृथ्वी जैसे ग्रह बन गए। और फिर एक जबरदस्त टक्कर हुई जिसने पृथ्वी का एक टुकड़ा तोड़कर अंतरिक्ष में फेंक दिया, और उसी से बना हमारा चांद। तो शुरुआत में हमारी पृथ्वी आग का एक गोला थी, बिल्कुल पिघले हुए लावा का एक गोला। और जैसे किसी भारी चीज को पानी में डालो तो वो नीचे चली जाती है, बिल्कुल वैसे ही भारी धातुएं जैसे लोहा पिघलकर एकदम सेंटर में चली गईं और पृथ्वी का कोर बन गया, जबकि हल्के पत्थर और चट्टानें ऊपर तैरती रहीं। तो आग का गोला तो बन गया। अब कहानी में आता है एक नया मोड़, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देगा, यानी जीवन। और ये जीवन हमारे ग्रह को हमेशा के लिए और बहुत ही खतरनाक तरीके से बदलने वाला था। एक सवाल जो हमेशा मन में आता है कि इतना सारा पानी, ये सब आया कहां से? तो इसका जवाब है अंतरिक्ष से। लाखों साल तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बौछार होती रही, और ये उल्कापिंड अपने साथ नमक, मिनरल्स और सबसे जरूरी चीज जमा हुआ पानी लेकर आ रहे थे। इसी अंतरिक्ष की बारिश ने धीरे धीरे हमारे महासागरों को भरा और पृथ्वी की गर्म सतह को ठंडा किया। जीवन की पहली चिंगारी वो जमीन पर नहीं, बल्कि समुंदर की अंधेरी गहराइयों में जली, जहां पानी के नीचे ज्वालामुखी फट रहे थे। वहां के केमिकल से भरे गर्म पानी में पहले सूक्ष्म जीवों का जन्म लिया। लेकिन फिर आया एक असली गेम चेंजर, एक नया जीव। इसने एक कमाल की चीज सीखी, सूरज की रोशनी से खाना बनाना। पर इस प्रोसेस में एक ऐसी चीज निकली जो उस वक्त के लिए जहर थी, और वो थी ऑक्सीजन। ये हमारे ग्रह की पहली और शायद सबसे बड़ी एनवायरमेंटल डिजास्टर थी। उस समय के ज्यादातर जीवों के लिए ऑक्सीजन जहरीली थी। इसने महासागरों में जो लोहा था उस पर जंग लगा दिया, जमीन पर जंग लगा दिया। नतीजा, हमारी पूरी की पूरी दुनिया लाल पड़ गई। ऑक्सीजन के इस संकट के बाद पृथ्वी एक बिल्कुल अलग ही दौर में चली गई। एक ऐसा दौर जहां आग और बर्फ के बीच एक जंग छिड़ी हुई थी। ग्रह कभी जम जाता तो कभी ज्वालामुखियों की आग से पिघल जाता। इस दौर को स्नोबॉल अर्थ कहते हैं। नाम से ही पता चलता है, पूरी पृथ्वी एक बर्फ का गोला बन गई थी। हुआ ये कि ज्वालामुखी फटे, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकला। इस CO2 से बनी एसिड रेन, और जब ये बारिश चट्टानों पर गिरी तो इसने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लिया। अब सोचिए, ग्रीन हाउस गैस ही चली गई, तो नतीजा, ग्रह तेजी से ठंडा होने लगा और पूरी तरह जम गया। और एक बार जब पृथ्वी जम गई तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि बर्फ की जो सफेद चादर थी वो सूरज की सारी गर्मी को एक शीशे की तरह वापस अंतरिक्ष में फेंक देती थी। तो ग्रह गर्म ही नहीं हो पा रहा था। ये एक तरह का ट्रैप था जो लाखों सालों तक बना रहा। तो फिर इस बर्फीली जेल से आज़ादी कैसे मिली? जवाब फिर से ज्वालामुखियों के पास था। बर्फ के नीचे अंदर ही अंदर गर्मी और दबाव बढ़ रहे थे, और फिर जोरदार ज्वालामुखी विस्फोटों ने बर्फ की चादर को फाड़ दिया। इनसे गर्मी भी निकली और वापस कार्बन डाइऑक्साइड भी, जिसने एटमॉस्फेयर को फिर से गर्म करना शुरू किया। बर्फ पिघली, लेकिन यह साइकिल कई बार चला। बर्फ और आग के इस चक्र के बाद आखिरकार माहौल थोड़ा शांत हुआ, और अब कहानी में एंट्री होती है पृथ्वी के सबसे मशहूर बासिंदों की, डायनासोर। अब क्योंकि मौसम स्थिर था, एक ओजोन लेयर बन चुकी थी जो हमें खतरनाक रेडिएशन से बचा रही थी, तो बस जीवन का एक विस्फोट हो गया। जमीन पर पेड़ पौधे उगाए और समंदर के जीव हिम्मत करके जमीन पर आए और धीरे धीरे विकसित होकर बन गए डायनासोर।
और ये समझना बहुत जरूरी है कि डायनासोर का राज कोई छोटा मोटा नहीं था। हम बात कर रहे हैं लगभग 20 से 30 करोड़ साल की। इसकी तुलना में हम इंसान, आधुनिक इंसान, सिर्फ कुछ लाख साल से ही हैं। तो सोचिए वो कितना लंबा समय था। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है, और इनका अंत अंतरिक्ष से आ रहा था। एक लगभग 15 किलोमीटर चौड़ा पत्थर, एक एस्ट्रॉयड, 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधा पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। जब ये टकराया तो जो एनर्जी निकली वो 10 करोड़ एटम बम के एक साथ फटने के बराबर थी। इस तबाही का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। नतीजा, जहां वो गिरा वहां तो सब कुछ एक पल में भाप बन गया। पूरी दुनिया में आग के तूफान फैल गए, भयानक सुनामी आई और सबसे बुरा, टक्कर से उठी धूल ने सूरज को ही ढक लिया। सालों तक अंधेरा और ठंड, जिसे इम्पैक्ट विंटर कहते हैं, डायनासोर और पृथ्वी का ज्यादातर जीवन खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस तबाही की राख से ही एक नई कहानी शुरू हुई, हमारी कहानी। जो छोटे छोटे जीव जमीन के नीचे छिपकर बच गए थे, वो थे हमारे पूर्वज स्तनधारी। जब वो बाहर आए तो दुनिया बिल्कुल बदल चुकी थी और उनके लिए कोई कंपटीशन नहीं था। अफ्रीका में जंगल कम होने लगे तो हमारे कुछ पूर्वजों को पेड़ों से नीचे उतरना पड़ा और जमीन पर 2 पैरों पर चलना, बस यहीं से शुरुआत हुई इंसानों के विकास की। अब जरा इस पूरी कहानी को एक नजर में देखिए। पृथ्वी को बनने में लगे 4.5 अरब साल। डायनासोर के बाद स्तनधारियों को हम तक पहुंचने में लगे 6.5 करोड़ साल। और हमने, इंसानों ने, सिर्फ पिछले 200 सालों के औद्योगिक विकास में इस ग्रह को इतना बदल दिया है जितनी तेजी से पहले कभी नहीं बदला। ये जो समय का फासला है, ये सच में चौंकाने वाला है। अरबों साल तक इस ग्रह को अंतरिक्ष की ताकतें बदलती रहीं, जमीन के नीचे की आग बदलती रही, बर्फ बदलती रही, पर आज इसे कौन बदल रहा है? ये सवाल इस पूरी 4.5 अरब साल की कहानी का सार है, जो हमें आज के वक्त से सीधा जोड़ता है।